क्लास 10 का संस्कृत का जो एग्जाम होता है उसमें संस्कृत प्रत्यय जो होता है लगभग 10 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव, और ये संस्कृत प्रत्यय जो होता है सबसे हार्ड बच्चों को पड़ता है। तो आज लॉजिकली आपको समझाऊंगा कि संस्कृत में ऑब्जेक्टिव जो प्रत्यय आता है उसको कैसे हल करना लॉजिकली। इस वीडियो को देखने के बाद संस्कृत में जितना भी प्रत्यय आता है ना आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। देखो प्रत्यय मीन्स होता है जैसे उपसर्ग प्रत्यय होता है। उपसर्ग मतलब होता है सेंटेंस के पहले जुड़ना। अगर कोई वर्ड सेंटेंस से पहले आकर जुड़ रहा है तो वो उपसर्ग कहलाता है, लेकिन प्रत्यय का मतलब है सेंटेंस के अंत में जुड़ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे श्रीमाना है तो श्रीमाना के अंत में क्या जुड़ रहा है, मान जुड़ रहा है। मतलब जो प्रत्यय होता है ना वो सेंटेंस के यानी वाक्य के अंत में जुड़ा रहता है और वाक्य के अंत से ही निकालना होता है। तो हिंदी में प्रत्यय पहचानना बहुत आसान होता है, संस्कृत में बहुत हार्ड पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत में प्रत्यय अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय हो गया, कृत प्रत्यय हो गया, और सबसे ज्यादा एग्जाम में स्त्री प्रत्यय से आता है। देखो 2-3 ऐसा प्रत्यय बताऊंगा जो एग्जाम में आपके 5+ नंबर के लड़ जाएंगे सेम टू सेम। चलिए समझते हैं। देखो प्रत्यय जो होता है संस्कृत में बहुत प्रकार का होता है। जैसे प्रत्यय देख सकते हैं मुतुक प्रत्यय, तरप प्रत्यय, थक प्रत्यय, तल प्रत्यय, तरल प्रत्यय, सानच प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ल्युत प्रत्यय, कीटन प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय, टाप प्रत्यय, डीप प्रत्यय, दिस प्रत्यय। जिसमें से आपका 3 को इंपॉर्टेंट है, टाप, डीप और दिस। ये तीनों से सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा और इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो संस्कृत में जितना भी प्रत्यय आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव में आसानी से आप इसको नॉर्मली हल कर पाइएगा। ठीक है। देखो पहला प्रत्यय है मुतुप। ये मुटुप प्रत्यय क्या होता है? मुटुप प्रत्यय देखो मुटुप प्रत्यय पहचान का तरीका होता है यदि किसी सेंटेंस के अंत में वान या मान जुड़ा है। यदि मान जैसे बोला श्रीमान तो इसमें अंत में मान जुड़ा हुआ तो किसी भी सेंटेंस के यदि अंत में वान शब्द जुड़ा हो चाहे मान जुड़ा हो तो वान या मान जुड़ा होगा तो उसको आंख मूंद के बोलेंगे वो कौन सा प्रत्यय है? मुटुप प्रत्यय है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर श्रीमान तो श्रीमान के अंत में मान जुड़ा, और गुणवान तो गुणवान के अंत में वान जुड़ा। तो किसी सेंटेंस के यदि अंत में वान शब्द जुड़े या सेंटेंस के अंत में मान शब्द जुड़े, देखो वान या मान दोनों में से कोई यदि एक सेंटेंस जुड़ा अंत में मिल रहा है तो आंख मूंद के बोलेंगे वो आपका मुटुप प्रत्यय है। कौन सा? मुटुप प्रत्यय है। ठीक। दूसरा तरप प्रत्यय। तरप का पहचान क्या होता है? यदि किसी सेंटेंस के अंत में तरह शब्द जुड़ा हुआ, तरह तरह, जैसे बोला दीर्घ तरह तो अंत में तरह जुड़ा है। जैसे बोल रहा है आपका शूद्र तरह तो जिस सेंटेंस के अंत में तरह वर्ड जुड़ जाए, तरह तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? तरप प्रत्यय। तरप का पहचान का तरीका होता है तरह। यदि किसी सेंटेंस के अंत में तरह वर्ड जुड़ा हुआ है ना तो आंख मूंद के बोलेंगे वो कौन सा प्रत्यय है? तरप प्रत्यय। देखो ये प्रत्यय पहचानने का यही लॉजिक होता है, इसके अलावा और कोई लॉजिक है ही नहीं। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे बोला दीर्घ तरह तो अंत में तरह जुड़ा था, तरह किसका रूप होता है? तर का रूप होता है तरप का, तो तरप हो जाएगा। वैसे तीसरा ठक प्रत्यय होता है तो ठक से निकलता है इक। ठक पहचानने का तरीका इका होता है। यदि किसी सेंटेंस के अंत में इका जुड़ जाए इका तो उसको बोलेंगे वो ठक प्रत्यय है। कौन सा? ठक है। जैसे बोले सामाजिका तो अंत में देखो इका जुड़ा है क्योंकि हर्षई को बोलेंगे ई और कह जुड़ा था इका। जैसे बोला है द्वारपालिका, रैवतिका, मतलब जिसके अंत में इका वर्ड जुड़ जाएगा ना तो समझ जाना कि वो कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। कौन सा? ठक। अब चौथा प्रत्यय तल। चौथा प्रत्यय हम देखते हैं तल प्रत्यय। ये तल प्रत्यय का पहचान होता है ता। यदि किसी सेंटेंस के अंत में ता वर्ड जुड़ जाए तो बोलिएगा वो ता वर्ड अगर जुड़ रहा है जैसे शत्रुता, कटुता, देखो अंत में ता जुड़ा है तो इसका मतलब जिसमें ता जुड़ जाएगा वो कौन सा प्रत्यय है? वो आपका तल प्रत्यय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 प्रत्यय हो गया, एगो तल एगो त्रल, तल और त्रल। तो तल प्रत्यय पहचानने का तरीका होता है ता। जिस सेंटेंस के अंत में ता जुड़ा होगा वो बोलेंगे कि आपका कौन सा प्रत्यय? तल प्रत्यय है। लेकिन त्रल पहचानने का तरीका होता है जिस सेंटेंस के अंत में त्र जुड़ा हो, यरलव का त्र होता है ना, त्र। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुत्र, इसमें त्र आ रहा है। जैसे यत्र, बहुत्र, अंत में यदि त्र वर्ड जुड़ा है ना तो बोलेंगे कौन सा प्रत्यय है? वो त्रल प्रत्यय है। ठीक। आगे देखते हैं छठा जो एग्जाम में बहुत बड़ा था सानच प्रत्यय है। ये सानच प्रत्यय पहचानने का तरीका होता है मान। यदि किसी सेंटेंस में मानस जुड़ा है, देखो यहाँ ध्यान देना मुटुप प्रत्यय में भी वान और मान बताया था लेकिन ये सिर्फ मान था, मान में भी हलंत लगा हुआ है। जैसे बोले श्रीमान, गुणवान, देखते हैं अंत में मान लगा तो हलंत लगा हुआ है। तो इन दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस और यही बात आपको समझना होगा। जिस सेंटेंस में मान नहीं माना विसर्ग भी साथ में होना चाहिए। तो जिस सेंटेंस के अंदर जिस सेंटेंस के अंत में माना शब्द जुड़ा है ना आंख मूंद के बोलेगा वो सानच प्रत्यय है। जैसे बोला वर्धमान अगर दे दिया हलंत लगा दिया तो मुटुप प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन वर्धमान उसमें विसर्ग लग गया ना तो बोलिएगा कि वो सानच प्रत्यय है। कौन सा? सानच प्रत्यय है। तो वर्धमान सेवमान अंत में माना शब्द जुड़ा, मान नहीं माना, विसर्ग भी आना चाहिए। ठीक है। सातवां प्रत्यय जो एग्जाम में कई बार पूछा तुमुन प्रत्यय। देखो तुमुन में एक सेंटेंस आता है शुरुआत में तुम। यदि किसी सेंटेंस के अंत में तुम जुड़ा तुम तो इसका मतलब तुमुन प्रत्यय। जैसे बोल सकते हैं यहाँ पर पठितुम,
हंसी तुम, खेली तुम। इसका मतलब जिस सेंटेंस के अंत में तुम जुड़ रहा है ना, उसको बोलेंगे कौन सा प्रत्यय उसमें छुपा है, तो उसमें तुमुन प्रत्यय छुपा है। अगला देखते हैं ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय पहचानने का तरीका होता है नम। यदि किसी सेंटेंस में नम वध जुड़ा, नम जैसे सैनम, ये पूछा सैनम कौन सा उपसर्ग है, तो ल्यूट प्रत्यय का पहचानने का तरीका होता है नम। यदि किसी सेंटेंस में नम वध जुड़ा, नम नम शब्द जुड़ा, सेंटेंस के अंत में नम शब्द जुड़ा है, जैसे देख सकते हैं सैनम अंत में नम आ रहा है, जैसे देख पठनम, हसनम, खेलनम। जिस सेंटेंस के अंत में नम वर्ड जुड़ जाएगा ना, उसको बोलिएगा आपका ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ल्यूट प्रत्यय है। आगे देखते हैं कीटन प्रत्यय। कीटन प्रत्यय पहचानने का तरीका होता है टी, केवल टी, मतलब ट में हर्षाई आप विसर्ग, टी क्या बोलेंगे? टी। यदि कीटन प्रत्यय को पहचानना है तो इसका पहचान का तरीका होता है टी। यदि किसी सेंटेंस के अंत में टी वध जुड़ गया तो इसका मतलब है वो कीटन प्रत्यय है। जैसे देख सकते हैं कृति, इसमें जुड़ा अंत में टी। जैसे बोल सकते हैं आप जागृति, अंत में ती जुड़ा हुआ, तो जिस सेंटेंस के अंत में टी वर्ड जुड़ जाएगा बोलेंगे वो कीटन प्रत्यय है। और प्रत्यय 10वां कटवतु प्रत्यय। देखो क्या क्या प्रत्यय, प्रत्यय बहुत सारा होता है, लेकिन एग्जाम में यही सब हर बार आया है। देखो कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि सारे प्रत्यय के पहचानने का तरीका क्या, और इसी आधार पर आप सारे प्रत्यय को एग्जाम में हल करके आ जाएंगे। मेरे अनुमान से सबसे ज्यादा अगर संस्कृत में आपका ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो इन प्रत्यय से ही आता है। लगभग 10-15 को आसपास में आपका प्रत्यय से आता है। तो इन सबको आप नोटिस कर लीजिए, मस्तिष्क में बैठा लीजिए, और देखिए आपका सारा प्रत्यय का जो ऑब्जेक्टिव वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक। कटवतु, कटवतु प्रत्यय का पहचान होता है वान। देखो मैंने शुरू में बताया मुटुक जो प्रत्यय उसमें वान और मान दोनों जुड़ता है, लेकिन ध्यान देना कि जो मुटुक प्रत्यय में वान जुड़ता है वो कोई भी चीज हो सकता है। जैसे बोल सकते हैं कि पहाड़, पठार, तब बोल सकते हैं पठतवान। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, देखो ये जो आपका कटवतु प्रत्यय इसमें भी वाने जुड़ता है, लेकिन कटवतु जो होता है, कटवतु जो प्रत्यय होता है ये केवल धातु रूप के लिए होता है। धातु रूप, जैसे धातु मतलब क्या होता है, मतलब ये क्रिया वाला रूप हो जाता है। जैसे धातु रूप का मतलब हो गया पढ़ना, हंसना, खेलना, जाना, जिस सेंटेंस के अंत में ना आवे, जैसे पढ़, पठ, पठ, पठ का क्या धातु पढ़ना हो जाएगा। जिस सेंटेंस जैसे बोल सकते हैं आप जाना, खेलना, हंसना, गाना, मुस्कुराना, नहाना, जिस सेंटेंस के अंत में ना आवे वो आपका क्रिया रूप या धातु रूप कहलाता है। तो जिस सेंटेंस के अंदर अगर आपका क्रिया है और उसमें वान जुड़ा है ना, तो उसको बोलेंगे कटवतु प्रत्यय। जैसे बोलेंगे हंसित वान, तो हंसना क्या है? क्रिया है। हंसना क्या है? धातु है। हंसना का धातु रूप क्या होगा? हंस। देखो शब्द रूप और धातु रूप में अंतर होगा। शब्द में कोई भी सेंटेंस आ सकता है, लेकिन धातु रूप में केवल क्रिया वाला सेंटेंस आएगा। जैसे हंसना, पढ़ना, गाना, अंत में ना आना चाहिए। तो जैसे बोले हंसितवान, दृष्टवान, दृष्टवान में दृष्टवान का क्या होता है? दृष्ट होता है, मतलब देखना होता है। मेरे कहने का ये मतलब कि आपको वान सेंटेंस जुड़ना है। जैसे अभी आपको बताया था कौन सा बताया था मैंने आपको सानच प्रत्यय में, सानच में मान जुड़ना था, लेकिन मान नहीं माना जोड़ना था। तो मान और वान दोनों मुटुक में आता है, लेकिन मुटुक प्रत्यय की पहचान मान में हलंत होता है, लेकिन सानच में जो मान होता है उसमें विसर्ग होता है। ये पहचानने। वान शब्द क्या होता है? वान जो मुटुक में लगाते हैं इसमें कोई भी रूप हो सकता है, धातु का शब्द का कुछ हो सकता है, लेकिन कटवतु प्रत्यय में वान शब्द ही जोड़ते हैं। बस ध्यान इस बात का होता है कि आपका वो शब्द रूप नहीं धातु रूप होता है। हंसना, पढ़ना, लिखना, यदि इस सेंटेंस के अंदर वान जुड़ा है तो इसका मतलब वो आपका कौन सा? कटवतु प्रत्यय हो गया। ठीक है ना? कटवतु प्रत्यय। जैसे हंसितवान, दृष्टवान, ये हो। जैसे खेलतवान, हंसतवान, ऐसे तो जिस सेंटेंस के अंत में वान जुड़ा है तो इसका मतलब हो गया कि कौन सा? वो कटवतु प्रत्यय है। लेकिन अब जो प्रत्यय हम लोग पढ़ने वाले VVI आपका 3 गो स्त्री प्रत्यय होता है, जिससे समझ लो वो 4-5 गो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। देखो स्त्री प्रत्यय जो होता है 3 गो होता है, टाप, डीप, दिस, ये तीनों स्त्री प्रत्यय होता है। तो तीनों को पहचानने का एकदम नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ। सेंटेंस देगा, आप उस आधार पर सेंटेंस को देखकर पहचान सकते हैं कि वो कौन सा प्रत्यय है। चलिए देखते हैं। देखो टाप प्रत्यय पहचानने का तरीका होता है, यदि किसी सेंटेंस में पाई लगा हुआ है, खाली पाई, सेंटेंस के अंत में पाई, पाई से कम का जो पाई होता है ना वो, तो जिस सेंटेंस में यदि पाई जुड़ा है ना, खाली अंत के अंत में पाई जुड़ा है, तो इसका मतलब टाप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे बोल रहा हूँ, देखो अश्वा, इसमें पाई आ रहा है। जैसे बोला मूर्खा, इसमें भी अंत में पाई आ रहा है। जैसे अजा, इसमें भी अंत में पाई आ रहा है। जैसे कोकिला, जैसे याचिका, अंत में पाई अगर सेंटेंस जुड़ गया ना तो आंख मूंद के मारेंगे वो कौन सा सेंटेंस है, वो कौन सा प्रत्यय? टाप प्रत्यय। कौन सा? टाप। सेंटेंस में पाई जुड़ना चाहिए। क्या जुड़ना चाहिए? पाई। सेंटेंस के अंत में यदि पाई लग गया
ऐसे, तो इसका मतलब टाप प्रत्यय, और सबसे ज्यादा यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। दूसरा जो स्त्री प्रत्यय होता है डीप, देखो डीप और डिस में कोई अंतर नहीं है, दोनों स्त्री प्रत्यय ही है, ठीक है ना। लेकिन अंतर इस बात का है कि देखो दोनों को पहचानने का तरीका दीर्घई लगाओ, किसी सेंटेंस के अंत में खाली दीर्घई लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब या तो डीप होगा नहीं तो डिस होगा। लेकिन यहाँ डिफरेंस कैसे पता कर पाएंगे कि वो डिस प्रत्यय है कि डीप प्रत्यय है? इसका नॉर्मल सा तरीका बता रहा हूं। डीप और डिस में दोनों में दीर्घई लगता है। जैसे आप बोल रहे हैं यहाँ पर कि इंद्राणी, गौरी, खनकी, नर्तकी, भौती, किशोरी, अंत में आपका दीर्घई आ रहा, किशोरी दीर्घई आ रहा है। तो जिस सेंटेंस में दीर्घई अगर जुड़ा है अंत में, नहीं किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि दीर्घई जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि या तो वो डीप प्रत्यय हो जाएगा नहीं तो दिस प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि डीप और दिस दोनों क्या, कौन है उस सेंटेंस में, कौन डीप? देखो देखो पर दोनों को पहचानने का तरीका बस इतना है कि जो डीप प्रत्यय होता है वो नॉर्मल स्त्री के लिए होता है, मतलब नॉर्मल दीर्घई के लिए होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कुमारी, तो कुमारी कोई बड़ा नाम नहीं, साधारणतः सब में लग जाता है, अंत में लगा है ना वो कुम, दीर्घई लगा हुआ है। लेकिन यही बोले गौरी, गौरी किसको कहते हैं? देवी को कहते हैं। गौरी कौन कहलाएगी? उस लायक होगी तो यहाँ पर जो देखो दोनों में डिफरेंस इतना का पड़ रहा है कि जो डीप प्रत्यय होता है उसमें दीर्घई लगता है, डिस में भी दीर्घई लगता है। अंतर इस बात का होता है कि जो डीप प्रत्यय होता है उसमें दीर्घई जो होता है साधारण स्त्री के लिए, साधारण सेंटेंस के लिए लगता है। लेकिन जो आपका डिस प्रत्यय होता है ये आपका महत्वपूर्ण चीजों में दीर्घई लगता है। जैसे गौरी बोल रहे हैं, इंद्राणी बोल रहे हैं, खनकी बोल रहे हैं, नर्तकी बोल रहे हैं। बताइए गौरी सबको नहीं कहा जा सकता, इंद्राणी सबको नहीं कहा, इंद्रों की रानी जैसे बोल सकते, खनकी सबको नहीं कहा सकता। जैसे नर्तकी डांस करने वाले को बहुत लोग देखते हैं, साधारण में गिनी नहीं जाएगी। जिस सेंटेंस के अंत में दीर्घई लगा हो और वो एक महत्वपूर्ण वाक्य हो, तो इसका मतलब वो डिस प्रत्यय है। लेकिन जिस सेंटेंस के अंत में दीर्घई लगा है वो नॉर्मल वाक्य है जो सबके लिए प्रयुक्त होता है, इसका मतलब वो डीप प्रत्यय है। तो तीनों सबसे ज्यादा एग्जाम में स्त्री प्रत्यय से आता है कि कौन टाप, कौन डीप, कौन डिस प्रत्यय है। ये पहचानने का तरीका याद रखिएगा। इस तरह से मैंने आपको लगभग 13 प्रत्यय बता दिया। एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव प्रत्यय को हल करने के लिए 13 ही आपके लिए काफी है, और इन 13 को बस मस्तिष्क में बताइए, मैंने तरीका से बताया, आप इसको अप्लाई करिए। जैसे अगर मुटुप को पहचानना होगा तो जिस सेंटेंस के अंत में वान या मान जुड़ा होगा तो मुटुप हो जाएगा। जैसे तरफ को पहचानना होगा तो जिस सेंटेंस के अंत में तरह जुड़ा होगा तो इसका मतलब तरफ प्रत्यय होगा। जिस सेंटेंस के अंत में इकह जुड़ा होगा वो ठग प्रत्यय हो जाएगा। जिस सेंटेंस के अंत में ता जुड़ा होगा वो तल प्रत्यय हो जाएगा। जिस सेंटेंस के अंत में त्र जुड़ा होगा वो आपका त्रल प्रत्यय हो जाएगा। जिस सेंटेंस के अंत में माना शब्द जुड़ा होगा वो आपका सानच प्रत्यय होगा। जिस सेंटेंस के अंत में तुम जुड़ा होगा वो आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। जिस सेंटेंस के अंत में नम जुड़ा होगा वो आपका ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। जिस सेंटेंस के अंत में ती शब्द जुड़ा होगा वो आपका कीटन प्रत्यय हो जाएगा। जिस सेंटेंस के अंत में वान शब्द जुड़ा होगा वो भी आपका धातु रूप होना चाहिए, ठीक है ना, यानी धातु रूप में वान जुड़ा होगा तो आपका कटवतु प्रत्यय हो जाएगा। और जिस सेंटेंस के अंत में पाई लगा होगा वो टॉप प्रत्यय होगा। और जिस सेंटेंस में दीर्घई लगा हो लेकिन साधारण नामों में दीर्घई लगा हो तो वो कहलाएगा आपका डीप प्रत्यय। लेकिन जिस सेंटेंस के अंत में दीर्घई लगा हो और वो एक महत्वपूर्ण नाम में लगा हो तो वो कहलाता है डिस प्रत्यय। तो ये 13 प्रत्यय हैं जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से लगभग 10+ से ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। तो इन सभी को देख लीजिए और हर जगह शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।